तो आइए बेटे अब हम जो है टाइप 3 पर जो है डिस्कस करते हैं। टाइप 3 में बेटे हमें जो है वो कुछ इस तरह की मसवात दी जाएंगी जो रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहलाती हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जो रेसिप्रोकल इक्वेशंस हैं वो दरअसल होती क्या हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम x की जगह पे बेटे हम x को रिप्लेस कर दें 1/x में, ठीक है, तो जो है वो यहाँ पे ये जो वेरिएबल x है इसमें कुछ जो है वो तब्दीली नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसी मसवात अगर हम x की जगह पे 1/x से उसको रिप्लेस कर दें, तो अगर उस मसवात में कोई भी चेंज नहीं आता, कोई भी तब्दीली नहीं आती, तो ऐसी मसवात हमारे पास कहलाती हैं रेसिप्रोकल इक्वेशंस, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं कि इनका जो सोल्यूशन है वो किस तरह से करेंगे, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे देखिए इस सारी मसवात में जो अननोन वेरिएबल है इसकी हाईएस्ट पावर 4 है। अब देखें आपने ये जो चैप्टर अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें आपने सिर्फ दो दर्जी मसवात को जो है वो हल करना सीखा था, जिसमें आपने जो है वो 3 मेथड यूज किए, जिसमें फैक्टराइजेशन मेथड है, उसके बाद जो है वो आपके पास आ जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आ जाता है या कंप्लीटिंग स्केयर आ जाता है। तो अभी देखें ये मसवात जो है वो दो दर्जी मसवात में मौजूद नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखें इसको तब्दील करने के लिए देखें ना यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 4 है, तो हमने पढ़ा है कि दो दर्जी मसवात एक ऐसी मसवात होती है जिसमें अननोन वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है, ठीक है। तो अब हमें इसको 2 बनाना है। तो देखें यहाँ पे 4 है, तो 4 को जो है अगर हम 2 से तकसीम करें तो फिर हमारे पास जो है वो 2 आएगा। अगर आप यहाँ पे 4 को तकसीम करते हैं, ठीक है, 2 से, तो आंसर फिर 2 आएगा ना। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो यहाँ लिखे डिवाइडेड बाय, ठीक है, x की पावर, देखिए ना यहाँ पे अननोन वेरिएबल के ऊपर पावर 4 है ना, तो हम वेरिएबल बेस में लेंगे और जो कुव्वत है 2 वो हम पावर में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडेड बाय x स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आप क्या करेंगे, इस मसवात में जितनी भी टर्म्स हैं, ठीक है, इनको आप x स्क्वायर से जो है वो डिवाइड कर दोगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम इस मसवात को तब्दील करना चाह रहे हैं दो दर्जी मसवात में। तो यहाँ लिखे बेटे x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर यहाँ पे आ जाएगा 2। उसके बाद इस टर्म को भी जो है वो बेटे आप तकसीम कर दें और यहाँ पे लिखे 2 और आगे है जी x की पावर यहाँ पे 3 और नीचे हमारे पास आएगा x की पावर 2। उसके बाद बेटे यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड टर्म है, ठीक है, वो क्या हमारे पास 2x की पावर 2 और नीचे है जी हमने x स्क्वायर से जो है वो डिवाइड करना है। अब बेटे इसको भी जो है वो आप डिवाइड कर दें और यहाँ लिखे 2x डिवाइडेड बाय आप यहाँ लिखे x का स्क्वायर। उसके बाद ये जो प्लस 1 है बेटे इसको भी जो है वो आप डिवाइड कर दें x स्क्वायर से, ठीक है, और ये जो इक्वल लगा के सिर्फ जो है वो आप यहाँ लिख दें, ठीक है। अब देखें बेटे यहाँ पे इस वक्त यहाँ पे कुव्वत जो है वो बेटे 4 है, जबकि यहाँ पे हमारे पास 2 है। तो आप देखें, अगर देखें ना वेरिएबल तो सेम है ना, वेरिएबल सेम है, उनकी पावर एक ही 4 है और एक ही जो हमारे पास है वो है 2। तो हम क्या करेंगे, नीचे जो वेरिएबल है इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे पावर प्लस की है, ऊपर जाएगी तो वो माइनस की हो जाएगी। तो हम कुछ उसको जो है कुछ इस तरह से लिखेंगे, x की पावर 4 डॉट x की पावर यहाँ पे आ जाएगा -2। फिर देखें यहाँ पे हमारे पास असास जो है वो एक जैसे हैं, बेस एक जैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम असास को एक बार लिखेंगे और ये जो हमारे पास जो पावर्स हैं, ठीक है, इनको हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर देखें ये प्लस इस माइनस से ज़रूर होगा तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 4 - 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। फिर देखें 4 में से जब 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2। तो यहाँ पे ये जो सिंप्लीफाई करने का जो अमल है ये मैंने आपको अभी सिखाया है। तो अब यहाँ पे हम वो डायरेक्ट फॉलो करेंगे। 4 में से बेटे ये 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x की पावर जो है वो 2 बच जाएगी ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे 3 है, 3 में से ये 2 माइनस कर दें तो फिर आपके पास यहाँ पे जो है वो आपके पास इसकी जो पावर है वो 1 रह जाएगी। 3 में से जब हम 2 माइनस करेंगे तो 1 रह जाएगा, तो पावर में हम 1 नहीं लिखते, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये न्यूमिनेटर में मौजूद है, एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये जो -2 है, ठीक है, इसको आप नीचे एज इट इज उतार दें। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखिए ये जो x है इसको हम नीचे लेके आएंगे, क्योंकि यहाँ पे x की कुव्वत जो है वो छोटी है, ठीक है, जबकि नीचे जो है डिनोमिनेटर में वहां पे पावर जो है वो ज्यादा है, यानी बड़ी है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये जो x है, ठीक है, इसकी पावर जो है वो 1 माइनस कर देंगे इस 2 में से, तो फिर बटे के नीचे हमारे पास x रह जाएगा और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद बेटे ये हमारे पास प्लस का साइन आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे है जी हमारे पास 1 ओवर के है जी x का स्क्वायर
और फिर इक्वल लगा के ये जो 0 है बेटे ये एज इट इज हम नीचे उतार लेंगे। अब देखिए हमने मसावात जो है वो क्वाड्रेटिक बनानी है, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये अननोन वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो हमारे पास 2 है, और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो टर्म है इसमें भी देखिए वेरिएबल और इसकी जो कुव्वत है वो हमारे पास 2 है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ देखें जी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ओवर के यहाँ पे एक्स का स्क्वायर, और बेटे इसको होल में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास ये एक एक्स टर्म है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक्स वाली टर्म है, तो हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं और यहाँ पे लिखे -2x। उसके बाद बेटे इसको भी लिखिए जी +2x, ठीक है, +2/x, ठीक है, वो हमने नीचे उतार लिया। अब देखिए यहाँ पे ये 2/x के साथ यहाँ पे अलामत प्लस की है, तो हम यहाँ पे प्लस का साइन लेंगे, ठीक है, और ये जो हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, इसको हम लास्ट पे जो है वो ले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ लिखे -2 और यहाँ पे इक्वल लगा के और ये सिफर जो है वो एज इट इज नीचे उतार लें। अब देखिए बेटे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी देखें यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे भी 2 है, ठीक है, यहाँ पे इसका अददी सर यहाँ पे 2 है जबकि यहाँ पे अददी सर यहाँ पे 2 है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के ऊपर यहाँ पे 1 है, इसलिए हमें ये जो एक्स है इसके ऊपर भी हमें 1 चाहिए, तो ये जो 2 है, ठीक है, और ये वाला जो 2 है, ठीक है, इन दोनों टर्म्स में आ रहा है, तो हम यहाँ से जो है वो 2 कॉमन लेंगे। जब 2 कॉमन लेंगे तो देखिए इसके साथ यहाँ पे माइनस की अलामत भी है, तो हम ये माइनस की अलामत भी जो है वो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब ये अलामत माइनस की अलामत जो है जब हम कॉमन लेंगे तो ये जो प्लस का साइन है, ठीक है, ये भी तब्दील हो जाएगा किसमें, माइनस में, प्लस जो है वो तब्दील हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से 2 बाहर कॉमन ले लिया, या इस टर्म से भी जो है 2 हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बचा 1/x, ठीक है, और यहाँ पे हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, और बाकी जितने भी टर्म्स हैं हमारे पास, ठीक है, इनको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, और यहाँ लिखें जी एक्स का स्क्वायर प्लस के हमारे पास 1/जी एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे ब्रैकेट जो है वो दोनों तरफ लगा दें, और ये जो -2 है, ठीक है, इसको भी आप एज इट इज नीचे उतार लें और यहाँ लिखे 0। अब देखिए ये जो बेटे मसावात है वो हमारे पास जो है वो 2 दर्जी मसावात में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अननोन वेरिएबल है, इसकी जो है वो हाईएस्ट पावर 2 है जबकि यहाँ पे 1 है, और उसके बाद एक हमारे पास मुस्तकिल कीमत है, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ पे जो है वो क्या करेंगे, इस मसावात को सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि जिसकी पावर कम है उसको लेट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे जो है वो हाईएस्ट पावर 2 है जबकि इसकी जो पावर है वो हमारे पास x की 1 है, तो हम इसको जो है वो अनदर वेरिएबल जो है वो लेट कर लेंगे। तो यहाँ हम लिखें लेट x -1/x, और ये बराबर है बेटे किसके, y के। अब बेटे जब आपने इसको y लेट कर लिया है, ठीक है, तो इसको क्या लेट करेंगे, ठीक है, तो इसको जो है हम डायरेक्ट जो है लेट नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर स्केयर है, फिर यहाँ पे जो वेरिएबल है उसका यहाँ पे हमारे पास क्या है जी, रेसिप्रोकल मौजूद है, और फिर ये ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे x का रेसिप्रोकल क्या है जी, हमारे पास 1/x, और फिर इनको सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू का स्केयर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, तो आप यहाँ पे ये हेडिंग डाल देंगे, ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो ये लिखने के बाद आप इस मसवात के दोनों तरफ जो है वो आप स्केयर ले लें, तो आप यहाँ पे लिखेंगे x -1/x, और होल की पावर यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे ये जो y है इसका भी जो है वो आप क्या करके ले लें, स्केयर ले लें, ठीक है। और इसको जो है हम यहाँ से जो है रेज कर देते हैं, ठीक है, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे लर्न किया था, ठीक है, तो इसको तो हमने रेज कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे जो है बेटे फॉर्मूला एक आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है जी, a माइनस क्या है जी, b का होल स्केयर। तो ये जो फॉर्मूला है वो किसके बराबर होता है जी, ये बराबर होता है पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर -2ab, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो आप क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, तो आप यहाँ लिखे, देखिए यहाँ पे पहली रकम हमारे पास क्या है जी, x है, तो x का स्केयर लेंगे। उसके बाद बेटे ये जो दूसरी रकम है वो है हमारे पास 1/x, और इसका हम क्या लेंगे, स्केयर लेंगे, और फिर यहाँ पे देखिए फॉर्मूले में प्लस है तो आप यहाँ पे प्लस का साइन ले लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये हमारे पास क्या है जी, माइनस है, तो यहाँ पे ये माइनस एज इट इज उतार लें, और ये जो 2 है इसको भी एज इट इज नीचे उतारें। a की जगह पे हमारे पास x है, तो आप यहाँ पे x लिखे, ठीक है, और b की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 1/x है, तो आप यहाँ लिखिए 1/x, ठीक है। और यहाँ पे देखें जी y का स्केयर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y का स्केयर आ जाएगा। अब देखिए बेटे यहाँ पे x का जब स्केयर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x स्केयर आ जाएगा, जब हम 1 का स्केयर लेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है। x का लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास प्लस का साइन। उसके बाद देखें जी ये जो x है, ठीक है, ये बटे के नीचे जो मौजूद x है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये जो 2 है बेटे वो इस 1 से ज़रब हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, 2 1 बार 2।
और ये जो वाई स्केयर है बेटे इसको हम एज इट इज नीचे उतार देंगे, ठीक है जी। अब देखिए बेटे हमने यहाँ पे ये देखना था कि हम इसको जो है वो क्या लाइट करेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, तो ये जो हमारे पास देखिए ना ये सारी टर्म बन चुकी है, एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर, तो इसको यहीं पे रहने दें और ये जो 2 है इसको दूसरी तरफ ले जाएं, तो यहाँ पे क्या जी वाई का स्केयर और ये माइनस है बेटे, ये दूसरी तरफ जाके हमारे पास यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे देखिए 2 के साथ यहाँ पे अगर अलामत हमारे पास प्लस होगी ना तो फिर ये दूसरी तरफ जाके जो है वो माइनस हो जाएगी, ठीक है। और इसको बेटे आप एज इट इज नीचे उतारें और यहाँ पे कहेंगे एक्स का स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स का स्केयर, ठीक है। अब देखिए बेटे अब आप इस मसावात में एक्स स्केयर प्लस 1 ओवर एक्स स्केयर की जगह पे क्या दर्ज करेंगे, वाई स्केयर प्लस 2, जबकि x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह पर आपने यहाँ पे क्या ऐड किया था, y, तो आप यहाँ पे y पुट कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए जी स्टेप क्या है जी, हमने इस मसावात यानी कि यहाँ पे हम दर्ज करेंगे y का स्केयर माइनस क्या है हमारे पास यहाँ पे सॉरी यहाँ पे है जी प्लस, तो आप यहाँ पे प्लस का साइन लिखेंगे। उसके बाद बेटे इसकी जगह पे आपने लेट करना है -2 और बेटे इसकी जगह पे आपने लेट किया हुआ है क्या, y, तो यहाँ पे लिखें जी x माइनस 1 ओवर एक्स के बराबर है जो y के, तो आप यहाँ पे पुट कर दें y। उसके बाद बेटे इस मसवाब में देखें ये जो -2 है, ठीक है, इसको आप एज इट इज यहाँ पे लिखें, -2 यहाँ पे ये एज इट इज आ गया और यहाँ पे इक्वल लगा के ये वाला जो 0 है, ठीक है, इसको भी आप एज इट इज वहां पे उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे देखें जी ये जो +2 है, ठीक है, वो इस -2 से कट हो गया। अब यहाँ पे देखें क्या बचा, वाई स्केयर, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा -2y और यहाँ पे बेटे ये इक्वल लगा के 0 एज इट इज, ठीक है। अब देखिए बेटे इस मसावात को हमने अब सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास पहली टर्म हमारे पास है वाई स्केयर, जबकि सेकंड टर्म हमारे पास y वाली, और जबकि हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम क्या करेंगे सिंपल में, यहाँ पे देखिए y 2 है जबकि यहाँ पे y 1 है, तो हम क्या करते हैं y कॉमन ले लेते हैं और यहाँ पे 2 थे 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा हमारे पास 1y और ये जो -2 है इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इक्वल लगा के ये 0। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये दो फैक्टर्स जो है आपस में ज़रब हो रहे हैं, जिनका हासिल ज़रब जो है वो 0 के बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं या तो फिर ऐसा है कि जो y है, ठीक है, वो बराबर है किसके, 0 के, ये वाला जो y है, या तो फिर ये बराबर है 0 के, तो आप यहाँ लिखे y इज इक्वल टू 0, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो y -2 है, ठीक है, ये बराबर है 0 के। तो बेटे हम y को मालूम करेंगे, ठीक है, और ये जो 2 है ये दूसरी तरफ चला जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे y बराबर है 2, ठीक है। यहाँ पे ये माइनस है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको हमने कह दिया था कि यहाँ तो फिर y 0 के बराबर है, या फिर y -2 जो है वो बराबर था 0 के। तो इसको तो हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, इसको हम थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई कर सकते थे, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब यहाँ पे बेटे हमारे पास y की दो वैल्यूज निकल आई, एक y की वैल्यू निकली है जी हमारे पास 0 और एक हमारे पास y की वैल्यू निकली है जी वो क्या है जी हमारे पास 2। अब देखिए बेटे शुरू में देखें आपने लेट क्या किया था यहाँ पे कि x -1 ओवर x जो है ये इक्वल है किसके, y के, तो आप इसको अगेन यहाँ पे लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, देखिए आपके पास जो मसावात जो आपको दी गई थी इसमें वेरिएबल x था, तो आपने x की वैल्यू जो है वो अपने निकाल के बतानी है, ना कि y की। तो आप जो है वो क्या करेंगे, ये जो है जिसको आपने लेट किया था इसको दोबारा यहाँ पे लिखें, यहाँ पे लिखें जी, आप ये कलर चेंज कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें जी x माइनस क्या है 1 और क्या है x, और ये बराबर है बेटे किसके, y के। तो आप इस y की जगह पे सबसे पहले ये वाली वैल्यू पुट कर दें, y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हेडिंग डाल दें, ठीक है, पुट, ठीक है, y बराबर है 0 के, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें इस y की जगह पे 0 और ये जो है हमारे पास x माइनस क्या है 1 ओवर x एज इट इज, ठीक है। अब उसके बाद देखें बेटे बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे x आ रहा है, तो बटे के नीचे जो टर्म है, ठीक है, अगर वो खत्म करना चाह रहे हैं, वो नहीं चाहिए, तो आप उसी के साथ मसावात के दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा दें। तो आप यहाँ पे देखें इसको भी जो है वो आपने x से जो है वो मल्टीप्लाई करवाने, और इसको पहले मैं एज इट इज यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है, और ये जो 0 है वो यहाँ पे लगा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है वो आपको बताने लगा हूँ कि हम ज़रब दे रहे हैं, देखें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कलर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने x डॉट लगा लिया, यानी कि x से ज़रब दे दी इस टर्म को भी, और इस टर्म को भी जो है वो बेटे x से जो है वो मैंने ज़रब दे दी, इसको भी जो है वो आपने बेटे x से जो है वो ज़रब दे देनी, और आप यहाँ देखें x डॉट 0, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो x है वो बटे के नीचे जो मौजूद x है इसके साथ तो ये हो गया ना कैंसिल, ठीक है,
ये तो हो गया ना कैंसिल। अब ये जो x है ये x के साथ जब ज़रब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर। तो आप यहाँ लिखें x का स्क्वायर। उसके बाद बेटे यहाँ पे ये x जब इस x के साथ कैंसिल हो गया तो ऊपर हमारे पास क्या बच गया, -1। और उसके बाद देखिए ये जो x है बेटे जब ये सिफर से ज़रब होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिफर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए बेटे अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमने x फाइंड आउट करना है। तो ये जो कांस्टेंट है ये दूसरी तरफ जाएगा, यहाँ पे माइनस है दूसरी तरफ, जब तो दूसरी तरफ जब हम इसको जो है वो शिफ्ट करेंगे तो ये बराबर होगा किसके बेटे, +1 के। तो आप यहाँ पे +1 लिख दें और ये जो x स्क्वायर है इसको आप एज इट इज नीचे उतार लें। अब देखिए बेटे यहाँ पे x स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि ये हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो ये स्क्वायर खत्म करना है तो दोनों तरफ जो है वो हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो आप यहाँ पे हेडिंग्स जो है डाल दें, टेकिंग, ठीक है, टेकिंग, और यहाँ पे बेटे ये जजर की अलामत ले लें, ठीक है, लिख लें, और उसके बाद है ऑन बोथ साइड। तो जब आप बेटे ये जो जजर की अलामत लेते हैं दोनों तरफ तो आप क्या करते हो, एक तरफ जो है वो आप प्लस माइनस का साइन लगाते हो। तो आप यहाँ पे प्लस माइनस का साइन लगा दें और यहाँ पे जजर और ये 1 लिख दें, और ये जो एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये लिखकर इसके ऊपर भी आप ये जजर ले लें। अब बेटे ये जो स्क्वायर है वो जजर से कैंसिल और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x, ठीक है, 1 का जजर लेंगे तो हमारे पास 1 आएगा, और ये जो प्लस माइनस का साइन है, ठीक है, ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास x की 2 वैल्यूज निकल आई, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो आप इसको जो है वो हाईलाइट कर लें, ठीक है। अब उसके बाद बेटे अगेन दोबारा हम जो है वो जिसको हमने लेट किया था उसको हम दोबारा लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास y की 2 वैल्यूज मौजूद थी, ठीक है। अभी हमने एक जो है वो पुट करके उसको सिंप्लीफाई किया है। अब हम दोबारा जो है वो y की जगह पे हम 2 को जो है रिप्लेस करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको दोबारा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे x माइनस क्या है जी, हमारे पास 1/x, और यहाँ पे ये इक्वल है किसके बेटे, y के। अब बेटे यहाँ पे y की जगह पे आपने दर्ज करना है 2, तो आप यहाँ लिखिए पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 2। यहाँ लिखेंगे x माइनस क्या है बेटे, हमारे पास 1/x, और इस y की जगह पे आप 2 दर्ज कर दें, ठीक है। अब दोबारा फिर देखें यहाँ पे कि हमने बटे के नीचे जो मौजूद x है इसको खत्म करना है, तो हम क्या करेंगे, x की मदद से मसवात के दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मैं पहले इसको जो है वो एज इट इज लिख रहा हूँ, ठीक है, x, उसके बाद माइनस यहाँ पे लिखूंगा जी 1/x, और उसके बाद यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे 2 लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैं कलर जो है वो यूज करूंगा, ठीक है, आपको ताकि पता हो कि मैं हम जो है वो जरूर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैंने x लिख दिया, यहाँ पे भी जो है वो मैंने x लिख दिया, और यहाँ पे भी जो है वो मैंने x लिख दिया, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे ये जो x है, ठीक है, ये बटे के नीचे जो मौजूद x है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये x इस x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे x स्क्वायर। उसके बाद बेटे ये जो है हमारे पास ये 1 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे -1, और ये जो बेटे x है ये 2 से ज़रब होकर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2x, ठीक है। और फिर हम देखेंगे यहाँ पे देखें कि देखिए हमारे पास अननोन वेरिएबल है, इसकी हाईएस्ट पावर 2 है। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास एक और मजीद वेरिएबल है जिसकी पावर 1 है, तो फिर एक हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के शिफ्ट कर देंगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, राइट से लेफ्ट साइड पे। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर -2x, ठीक है बेटे, बिल्कुल ये भी जो है वो तरतीब जो है वो हम इसकी जो है वो याद रखेंगे कि जो हमारे पास जो 2 दर्जी मसावात होती है उसमें सबसे पहला जो वेरिएबल होता है वो x स्क्वायर वाला, और उसके बाद जो हमारे पास जो वेरिएबल होता है, ठीक है, वो हमारे पास होता है x वाला, ठीक है। तो पहले मैंने यहाँ पे x स्क्वायर लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे x वाली वैल्यू जो है वो मैंने लिख ली। अब ये जो -1 है, ठीक है, इसको आप एज इट इज यहाँ लिख दें, ठीक है, और यहाँ पे -1 लिखें, ठीक है, और इक्वल लगा के यहाँ पे 0 लिख दें, ठीक है जी। तो अब देखें बेटे यहाँ पे कि ये जो मसावात है वो हमारे पास एक 2 दर्जी मसावात है। तो 2 दर्जी मसावात को हल करने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक फैक्टराइजेशन मेथड है, ठीक है, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर है, फिर हमारे पास 2 दर्जी जो है वो फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे आपको हमेशा ये कहा है कि आपने हमेशा 2 दर्जी फॉर्मूला ही इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि बार बार बच्चे जो है वो अपना मेथड चेंज करते हैं, कभी फैक्टराइजेशन मेथड से, कभी 2 दर्जी फॉर्मूला से, कभी फैक्टराइजेशन, यानी कि दोनों तरीके जो है वो अप्लाई कर रहे होते हैं, और पता नहीं चलता कब जो है वो तस्दीक अमल करना है और कब जो है उन्होंने 2 दर्जी फॉर्मूला जो है वो इस्तेमाल करके हल करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जो है वो हम मुआवना करवाएंगे 2 दर्जी मसावात के साथ, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे ax का स्क्वायर
प्लस यहाँ पे है जी बी एक्स प्लस क्या है सी, और ये बराबर है 0 के। तो यहाँ पे देखिए जब आप इस मसावात का मुआवना इसके साथ करवाएंगे, ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास बेटे कितनी है, वो है 1। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर के साथ जब हम मुआवना करवाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे कोई भी अदद मौजूद नहीं है, तो इस वक्त यहाँ पे 1 है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका मुआवना जब इसके साथ करवाएंगे तो ए की वैल्यू हमारे पास 1 निकल आएगी, और उसके बाद बेटे बी की जो वैल्यू है, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे देखिए एक्स के साथ जो है वो हमारे पास -2 है, आप यहाँ पे -2 लिख लेंगे, ठीक है। और जो सी है इसका मुआवना इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास जो है वो सी की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या निकल आई, सी की वैल्यू निकल आई -1, ठीक है। अब बेटे दो दर्जी जो फॉर्मूला है वो आप यहाँ पे दर्ज कर दें। दो दर्जी जो हमारे पास जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, ठीक है, x बराबर है -b प्लस माइनस का साइन, और उसके बाद यहाँ पे b का स्क्वायर -4ac, और यहाँ पे ऊपर जजर, और नीचे क्या है जो हमारे पास बेटे यहाँ पे 2a। अब बेटे इस फॉर्मूले में जो है वो वैल्यूज आप पुट कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज जो है वो पुट करें। देखें हमारे पास बेटे b की वैल्यू जो है वो हमारे पास -2 है, तो वो आप यहाँ पे दर्ज करें। उसके बाद बेटे ये जो प्लस माइनस का साइन है इसको आप एज इट इज लिखें, और इस b की जगह पे लिखें -2 और इसका स्क्वायर। उसके बाद बेटे यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो आप यहाँ पे 1 दर्ज करें। ये फॉर्मूले का 4 एज इट इज, a की वैल्यू 1 और c की -1, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास बेटे ये 2 एज इट इज, और a की वैल्यू 1 निकल आई। अब बेटे यहाँ पे ये माइनस इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ठीक है, 2, और उसके बाद है प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पे बेटे 2 का जब स्केल लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा, ठीक है। आपको मालूम है कि अगर हमारे पास होल के अंदर माइनस आ जाता है तो फिर अगर उसकी पावर हमारे पास इवन है तो फिर ये वाली जो अलामत है, ठीक है, माइनस की, ये प्लस में तब्दील हो जाती है। आप यहाँ पे जो है वो 2 का स्केल लेकर यहाँ पे लिखें 4। उसके बाद ये जो माइनस है बेटे वो इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, 4 एक बार 4, ठीक है। तो आप इसको जो है वो क्लोज कर दें। और नीचे क्या है बेटे हमारे पास 2 को जब बेटे हम 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे ये जो x है बेटे ये एज इट इज आ रहा था हमारे पास, ठीक है। अब देखिए बेटे ये जो 4 है वो इस 4 में जमा होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे 8, ठीक है। तो आप यहाँ लिखे 2 प्लस माइनस जजर, और यहाँ पे बेटे 4 में 4 जमा कर दें हमारे पास 8 आ जाएगा, और नीचे के है हमारे पास बेटे यहाँ पे 2, और ये जो x है, ठीक है, ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। आंसर जो है वो बेटे यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन बुक में जो इसका आंसर है वो थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करके जो है वो दिया गया। आप यहाँ पे देखिए जी हमारे पास क्या है जी x, ठीक है, x बराबर है जी 2 प्लस माइनस, और ये जो जजर है इसके अंदर है हमारे पास 8, और नीचे है हमारे पास यहाँ पे 2। तो वो वाली जो टर्म है, ठीक है, इसको मैंने एज इट इज जो है वो मैंने दोबारा जो है वो यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले जो है वो रफ अमल देख लें। हमारे पास बेटे यहाँ पे जजर के अंदर 8 है, 8 का जजर मुमकिन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसकी मुफरद तजीद जो है वो करेंगे, ठीक है, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो देखिए 2 4 बार 8, 2 2 बार 4, और 2 1 बार 2। तो देखिए यहाँ पे 2 जो है वो बेटे वो 3 टाइम आ रहा है, यानी 3 मरतबा आ रहा है ना। तो आप यहाँ पे लिखें इक्वल, ठीक है, और यहाँ पे ये 2 एज इट इज, और उसके बाद प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पे इस जजर की जजर 8 की जगह पे आप दर्ज कर दें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और नीचे क्या है जी हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें मजीद कि अब हम जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए इनके एहसास जो है वो एक जैसे, इसका भी एहसास इसका भी एहसास, तीनों का एहसास एक जैसा है, लेकिन जजर की जो हमारे पास जो इंडेक्स पावर होती है वो होती है 1/2। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 को इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है, और यहाँ पे क्या 2 प्लस माइनस का साइन लगाएं। उसके बाद इसको लिख सकते हैं बेटे बेस को 1 टाइम लिखेंगे, और इसकी देखें 2 जितनी मतलब आया है। अब यहाँ पे जो हमने क्योंकि इन दोनों को इकट्ठा किया है तो दोनों को इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो फिर आप यहाँ पे ये जो 2 है इसको असास में एक बार लिखेंगे, और जितनी बार 2 आया वो आप इसकी कुव्वत में जो है वो आप लिख दें, ठीक है, वो आप इसकी कुव्वत में लिख दें। और ये जो 2 है बेटे ये एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे बेटे 2। उसके बाद देखें ये जो जजर है बेटे वो इसके ऊपर भी है, ये जजर इसके ऊपर भी है, तो ये जो जजर है वो आप अलग करते हैं। तो यहाँ लिखे 2 प्लस माइनस का साइन, और यहाँ पे लिखें जी यहाँ पे ये 2 की पावर जो 2 है इसको हमने अलग कर दिया, और यहाँ पे ज़रब के अलावा लगा के इसको हम अलग कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे जजर 2, और नीचे क्या है जी हमारे पास बेटे यहाँ पे 2। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो 2 है बेटे वो जजर से कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस माइनस का साइन, ठीक है, और आगे है जी ये जो जजर 2 है इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, और नीचे हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, और ये जो इक्वल है, ठीक है, वो यहाँ पे लगा लें। उसके बाद देखें बेटे यहाँ पे मजीद नेक्स्ट, ठीक है। अब देखिए बेटे
ये जो 2 था, ठीक है, वो आप यहाँ पे जो है वो लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 है, ठीक है, ये जज़र के साथ कैंसिल हो गया था और यहाँ पे जो है वो 2 रह गया था, ठीक है। और अब देखिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में से जो 2 है वो कॉमन ले लें। जब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे रह जाएगा 1 और यहाँ पे भी 1 रह जाएगा, बट वो 1 जज़र 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे जज़र 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दें और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 2। उसके बाद बेटे ये जो प्लस माइनस का साइन है, ठीक है, ठीक है, वो आप यहाँ पे लगा दें। अब ये जो 2 है, ठीक है, वो इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 1 प्लस माइनस और यहाँ पे है जी जज़र 2 और यहाँ पे x की वैल्यू मुझे निकला है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे जो है वो x की वैल्यू जो है वो 2 है, एक प्लस में है एक माइनस में है। फिर देखिए यहाँ पे हमारे पास इस x की वैल्यू यहाँ पर भी जो है वो 2 थी, क्योंकि शुरू में जो हमारे पास जो मसला थी उसमें अननोन जो वेरिएबल था, ठीक है, उसकी जो पावर है, ठीक है, वो हाईएस्ट 4 थी, ठीक है। तो आई होप कि इसका जो सोल्यूशन सेट है वो भी आपको जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी सोल्यूशन सेट, ठीक है, हम लिखें जी S.S और यहाँ पे जो है वो ये कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद देखिए जी सबसे पहले हमारे पास जो सोल्यूशन सेट निकला वो था हमारे पास यहाँ पे प्लस माइनस 1, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो वैल्यू निकली, ठीक है, x की, वो है हमारे पास 1 प्लस माइनस जज़र 2, ठीक है। आप इसको जो है वो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्लोज कर दें। तो आइए बेटे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह का है, ठीक है, सेम एक ही पैटर्न से जो है वो हल होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटे, यहाँ पे जो है वो हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय x की पावर 2। क्यों हम x की पावर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम ये पावर 4 नहीं हमें चाहिए, यहाँ पे हमें जो मैक्सिमम कुव्वत है अननोन वेरिएबल के ऊपर वो 2 चाहिए। इस वजह से हम यहाँ पे जो है x की पावर जो 2 है इससे हम डिवाइड कर रहे हैं मसावात के दोनों तरफ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये हेडिंग जो है वो मेंशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे डिवाइड करवा दें और यहाँ पे लिखें जी आपके पास है जी 2x की पावर 4 डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास x की पावर यहाँ पे 2। उसके बाद बेटे हमारे पास है नेक्स्ट टर्म जो है वो है हमारे पास x की पावर 3 और नीचे है जी x की पावर 2। नेक्स्ट है बेटे हमारे पास माइनस और यहाँ पे है जी 6x की पावर 2 और नीचे है जी हमारे पास x की पावर 2। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पे x डिवाइडेड बाय क्या है हमारे पास x की पावर 2 बेटे, और ये नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे 2 को जो है वो हमने डिवाइड करना है x की पावर 2 से और इक्वल लगा के हम यहाँ पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे बेटे आप डिवाइड करवा भी सकते हैं और नहीं भी। आपको मालूम है कि 0 को किसी भी अदद से अगर हम डिवाइड करवाएं तो आंसर 0 आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये डिवाइड का जो अमल है जो हमने यहाँ पे जो अपनाना था वो हम नहीं अपना रहे, ठीक है। अब उसके बाद बेटे यहाँ पे देखें कि ये जो x पावर 2 है, ठीक है, ये x पावर 2 से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो पावर 2 है, ठीक है, ये ऊपर जाके बेटे सब्ट्रैक्ट होगी, माइनस होगी, 4 में से ये 2 माइनस करेंगे तो फिर ऊपर जो है वो बेटे हमारे पास x की पावर 2 रह जाएगी, तो यहाँ लिखेंगे जी 2x की पावर यहाँ पे 2। उसके बाद देखें ये जो पावर 2 है, ठीक है, इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है, तो 3 में से ये 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो x रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने पावर में 1 नहीं लिखना होता। उसके बाद देखें x, ये जो माइनस का साइन है ये एज इट इज नीचे उतारें, ये तो दोनों जो है वो हमारे पास कैंसिल हो गया x के स्केट, ठीक है। और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 6। उसके बाद यहाँ पे देखें इसकी पावर 1 है, इसको जब हम नीचे लेके जाएंगे, इस पावर को नीचे लेके जाएंगे यहाँ पे, तो फिर 2 में से जो है वो ये 1 माइनस होगा तो हमारे पास जो है वो बट्टे के नीचे x रह जाएगा और यहाँ पे लिखें जी 1 ओवर क्या है हमारे पास यहाँ पे x। उसके बाद देखिए बेटे ये दोनों कैंसिल नहीं होते तो इनको हम एज इट इज वैसे ही लिख लेंगे और यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 2 और यहाँ पे इक्वल लगा के 0। अब देखिए बेटे हम इस टर्म को और इस टर्म को इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ पे लिखें 2x की पावर 2 और इस टर्म को यहाँ पे लिखें प्लस 2 ओवर के है हमारे पास यहाँ पे x की पावर 2। अब बेटे ये जो x वाली टर्म्स हैं इनको इकट्ठा कर लेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएं x प्लस के हमारे पास 1 ओवर x और ये जो -6 है बेटे ये एज इट इज और यहाँ पे इक्वल आके लगा के जो है वो 0 लगा दें, ठीक है। अब देखिए बेटे आप जो है वो देखिए इधर गौर कीजिएगा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो यहाँ से जो है वो आप बेटे 2 कॉमन ले लें, ठीक है। 2 कॉमन इसलिए ले रहे हैं क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर बैठे हमारे पास यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे x की पावर 2 प्लस के हमारे पास यहाँ पे 1 ओवर के हमारे पास x की पावर 2, ठीक है। और ये जो 2 है बेटे वो हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ से 2 भी जो है वो हम कॉमन ले चुके हैं, तो इसलिए हमने 2 जो है वो ब्रैकेट से पहले लिख लिया। अब यहाँ पे बेटे आप इसको जो है वो क्या करें, ब्रैकेट में क्लोज कर दें, x प्लस के 1 ओवर के x
और यहाँ पे बेटे ये जो -6 है इसको हम एज इट इज नीचे उतार लेंगे, ठीक है। अब बेटे हमने जो है वो क्वेश्चंस का जो सोल्यूशन करने हैं, तो इसका जो सोल्यूशन करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी आसानी के लिए हम इन दोनों में से किसी एक को जो है वो हम लेट कर लेंगे अनदर वेरिएबल। तो जिसकी पावर जो है वो छोटी होती है, ठीक है, स्मॉल होती है, कम होती है, हम उसको लेट करते हैं। तो आप इसको जो है वो लेट कर लें। तो यहाँ लिखें जी लेट, ठीक है, x प्लस कैरी 1 ओवर कैरी x और ये बराबर है बेटे y के। अब बेटे हमने इसको तो लेट कर लिया y के, तो इसको किसके जो है वो लेट करेंगे। तो हम सबसे पहले तो इसका स्केल लेके सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद देखते हैं कि वो किसके इक्वल आता है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेडिंग जो है वो आप डाल दें, ठीक है, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड, ठीक है। और यहाँ पे लिखें जी x प्लस कैरी 1 ओवर कैरी x और यहाँ पे होल की पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे है y की पावर 2, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, वो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्केयर। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस बी का होल स्केयर, ठीक है, ये बराबर है जी a का स्केयर प्लस के हमारे पास यहाँ पे b का स्केयर प्लस 2ab। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखे जी हमारे पास पहली रकम क्या है x, इसका स्केयर लेंगे। उसके बाद बेटे हमने सेकंड जो रकम है इसका स्केयर लेंगे। 1 का स्केयर तो 1 ही होता है, जबकि x का लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे x का स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटे यहाँ पे जो है वो प्लस का साइन लगाएंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग और ये दो एज इट इज सी के फॉर्मूले का, पहली रकम हमारे पास x है और दूसरी रकम हमारे पास 1 ओवर x है, ठीक है। और उसके बाद बेटे ये इक्वल लगा के यहाँ पे y का स्केयर लिख देंगे, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे ये जो x जो है वो बटे के नीचे जो मौजूद x है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बेटे हमारे पास क्या रहेगा, x का स्केयर प्लस कैरी 1 ओवर कैरी x का स्केयर। और नेक्स्ट बेटे यहाँ पे ये जो 2 है, ठीक है, ये 1 से ज़रब होकर यहाँ पे जो है वो हमारे पास 2 आ जाएगा और ये हमारे पास किसके बराबर है जी, y स्केयर के, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है वो x का स्केयर प्लस 1 ओवर x का स्केयर यहाँ पे एज इट इज रहने दें, क्योंकि इसको भी जो है वो लेट करना था अनदर वेरिएबल। तो देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ये प्लस हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो जाके माइनस हो जाएगा, तो ये इक्वल होगा y स्केयर माइनस 2 के। तो अब आप इसकी जगह पे जो है वो आप दर्ज करेंगे y स्केयर माइनस 2, ठीक है, और इसकी जगह पे जो है वो आप बेटे y पुट कर देंगे, ठीक है। तो इस मसवाद में दर्ज करें तो यहाँ लिखें जी 2, ठीक है, और इसकी जगह पे लिखें बेटे हमारे पास है जी y का स्केयर माइनस 2 और उसके बाद बेटे ये प्लस का साइन एज इट इज और इसकी जगह पे पुट कर दें y और ये जो -6 है बेटे ये एज इट इज और यहाँ पे इक्वल लगा के यहाँ पे 0 लिख दें, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे जो है वो देखें ये जो 2 है, ठीक है, ये सबसे पहले y स्केयर से ज़रब होगा, ठीक है, और ये फिर 2 जो है वो इस 2 से ज़रब होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, 2 को बेटे y स्केयर से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2y स्केयर आ जाएगा। उसके बाद बेटे ये जो 2 है वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे -2, जो ये जो 2 है बेटे वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे 4 लिखें। उसके बाद यहाँ पे बेटे ये जो हमारे पास प्लस y है ये एज इट इज और ये जो -6 है बेटे ये एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल लगा के 0 लगा दें, ठीक है। अब देखिए बेटे हमारे पास 2y स्केयर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और हमें मालूम है कि जो y स्केयर के बाद y वाली वैल्यू आती है तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है जी, पहले। उसके बाद देखिए ये -4 है और ये -6 है, इसको जमा करेंगे तो -10 इक्वल लगा के यहाँ पे 0 लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए बेटे हमने इस मसवात को सिंप्लीफाई करना था, हम मजीद इसको जो है वो अपने आसानी के लिए इसको हल करने के लिए हमने इसको अनदर वेरिएबल जो है लेट कर लिया था, ठीक है। फिर हमने इसका स्केल लेके ऑन बोथ साइड हमने इसको सिंप्लीफाई करके तो हमने यहाँ पे जो है वो ये वैल्यू निकाली कि x स्केयर प्लस 1 ओवर x स्केयर जो है वो किसके इक्वल है। तो हम इसकी जगह पे जो है वो हमने क्या दर्ज करना है और इसकी जगह पे क्या दर्ज करना है, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे हमारे पास मसावात जो है वो देखिए y वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई है। तो हम यहाँ पे जो है वो जनरल इक्वेशन लिखते हैं जी a y का स्केयर प्लस b y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो बेटे जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने बिल्कुल जैसे ही ये एक्सरसाइज शुरू की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमेशा हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस मसला से मुआवजा करेंगे और ये जो y स्केयर के साथ देखें हम यहाँ पे a है तो इसका मतलब y स्केयर के साथ जो कीमत होती है, ठीक है, जो भी अदद होगा, ठीक है, वो a की कीमत होगी। y के साथ यहाँ पे b है तो डेट्स मीन कि y के साथ जो भी हमारे पास यहाँ पे अदद लिखा होगा वो हमारे पास b की वैल्यू होगी और जो विदाउट वेरिएबल होगी, ठीक है, वो c की होगी। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू निकल आई 2, जबकि b की हमारे पास यहाँ पे निकली 1 और जबकि c की हमारे पास निकली -10। यहाँ पे देखिए बेटे वेरिएबल y है तो आप यहाँ पे फॉर्मूले में y लिखेंगे, y बराबर है जी -b प्लस माइनस और यहाँ पे लिखेंगे b का स्केयर माइनस का 4ac और तकसीम बाई यहाँ पे 2a लिख दें, ठीक है। अब बेटे आप इस फॉर्मूले में जहाँ पे b है वहाँ पे b वाली वैल्यू, जहाँ पे a है वहाँ पे a वाली वैल्यू और जहाँ पे c है वहाँ पे c वाली वैल्यू जो है वो पुट कर दें, ठीक है।
पुट करके उसको सिंप्लीफाई कर दें और यहाँ पे देखिए b की जगह पे हम 1 दर्ज करेंगे। देखिए अब b की वैल्यू इस वक्त प्लस में है तो ये माइनस में नहीं है, तो ठीक है, इसलिए हम इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहे। तो यहाँ हम लिखेंगे प्लस माइनस का साइन और नेक्स्ट हमारे पास बेटे b की वैल्यू है जो 1 और 1 का स्क्वायर 4 एस टी फॉर्मूले का a की रकम है जो हमारे पास यहाँ पे 2 और c की रकम है -10, ठीक है। और ये जो जजर के नाम है इसको थोड़ा सा बढ़ा लें। अब नीचे बेटे हमारे पास 2 फॉर्मूले का a की रकम है जो हमारे पास यहाँ पे 2। उसके बाद बेटे यहाँ पे ये -1 एज इट इज आगे है जो प्लस माइनस का साइन और यहाँ पे 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 आएगा बेटे और ये जो माइनस है, ठीक है, वो इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा। 4 को बेटे आप 10 से ज़रब दें तो आपका 40, 40 को 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास यहाँ पे 80 आ जाएगा और यहाँ पे लिखें 80 और ये जो एक्स्ट्रा जो है वो हमारे पास, ठीक है, इसको आप खत्म कर दें जजर के नाम को और ये 80 में 1 जमा करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बेटे सबसे पहले तो ये जो 2 है वो इस 2 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। मजीद आगे जो है वो हम बढ़ते हैं, ठीक है, स्टेप फॉलो करते हैं, ठीक है। ये -1 एज इट इज और आगे है जो प्लस माइनस का साइन और 80 में बेटे 1 जमा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 81 आ जाएगा और ये जो एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको आप खत्म कर दें और नीचे है हमारे पास 4 और यहाँ पे बेटे ये जो y वेरिएबल है इसको आप एज इट इज नीचे उतारते चले जाएं, ठीक है। आप यहाँ पे तस्दीक का अमल भी जो है वो आप कर सकते हैं अगर आपको फैक्टर्स बनाना आते हैं, ठीक है, इजी है वो तो अदरवाइज आप हमेशा यहाँ पे जो है वो 2 दर्जी फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए इसको हल कर लें, ठीक है। अब देखिए बेटे 81 का जज़र लेंगे, ठीक है, हमारे पास वो 9 आ जाएगा तो यहाँ पे लिखें जी y बराबर है जी -1 प्लस माइनस और यहाँ पे 9 आ जाएगा और नीचे है जी हमारे पास यहाँ पे 4, ठीक है। अब बेटे आपको मालूम है कि यहाँ पे y की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस में निकली हुई है, तो अब आप एक मरतबा इसको जो है वो प्लस में ले लेंगे और एक मरतबा माइनस में ले लेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे लिखें जी y इज इक्वल टू -1 प्लस 9 और नीचे है जो हमारे पास यहाँ पे 4। 9 में से बेटे एक माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 8 आ जाएगा और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 4। बेटे ये दोनों कट होंगे तो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू निकल आएगी 2, ठीक है। 4 एक बार 4, 4 दो बार 8 और ये जो y एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटे यहाँ पे जो है वो y को आप एक मरतबा जो है वो इसकी वैल्यू जो है वो आप माइनस में ले लें तो यहाँ पे -9 और नीचे क्या है बेटे हमारे पास यहाँ पे 4। बेटे -1 में ये -9 जमा करेंगे तो हमारे पास -10 आएगा और नीचे हमारे पास यहाँ पे 4 और ये y जो है वो एज इट इज। अब देखिए बेटे 2 बार 4 होता है और 2 5 बार 10 होता है तो यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल आया -5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आ जाएगा जी 2 और ये y एज इट इज, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे एक निकल आई वैल्यू हो हमारे पास y की, ठीक है, और ये y बराबर है 2 के और यहाँ पे जो दूसरी वैल्यू निकली है वो हमारे पास y इज इक्वल टू -5/2 है, ठीक है। अब देखिए बेटे हमें जो वैल्यू है, ठीक है, यहाँ पे ये y वेरिएबल में निकली है जबकि हमने जो वैल्यू जो मुहैया करनी है, जो सोल्यूशन सेट निकालने हैं, ठीक है, वो x के निकालने हैं। तो जो हमारे पास इस वक्त जो मसावात है वो x वेरिएबल में है ना कि y वेरिएबल में, ठीक है। तो अब ये जो दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है, इनको हम यूज करेंगे और शुरू में देखिए हमने राइट किया था कि x + 1 और x जो है इससे बड़ा बड़ा है बेटे y के, तो आप इसको जो है वो आप यूज करेंगे और जहां पे y है वहां पे ये एक मरतबा ये वाली वैल्यू जो है वो यूज कर दें और दूसरी मरतबा ये वाली वैल्यू जो है वो यूज कर दें, ठीक है। अब इसको जो है हम एज इट इज यहाँ लिखते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखते हैं x प्लस के हमारे पास यहाँ पे 1/x और ये बराबर है बेटे किसके y के, ठीक है। और अब यहाँ पे हम y की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो यहाँ लिखें जी पुट, ठीक है, पुट y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो x एज इट इज प्लस 1/x एज इट इज और ये y की जगह पे हमने 2 दर्ज कर दिया। अब देखिए बेटे बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे x है तो x खत्म करना है तो हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों तरफ जो है वो x से ज़रब दे देंगे, ठीक है। जिसको आपने खत्म करने हैं उसी के साथ आपने मसावात के दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। तो आप यहाँ लिखे जी x, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस डाल दें, ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी वो जिससे जरूरत देनी है, ठीक है, वो अभी वेरिएबल लिखना है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे जो है वो बेटे x से जरूरत दे दी, यहाँ पे भी जो है x से जरूरत दे दी और यहाँ पे भी जो है वो आपने x से जरूरत दे दी, ठीक है। और ये जो x है बेटे ये बटे के नीचे जो मौजूद x है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों x आपस में जरूरत होंगे तो हमारे पास यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा प्लस और ये 1 एज इट इज और ये 2 बेटे x के साथ जरूरत होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2x आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस मसावात को बेटे हम थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे और इसको मेरी फॉर्म में तब्दील कर लेंगे, ठीक है। ये जो 2x है बेटे इसको हम जो है वो लेफ्ट साइड पे जो है वो शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर और ये जो 2x है बेटे, ठीक है, इसको यहाँ से जो है हम लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ पे इस वक्त प्लस का है तो ये माइनस हो जाएगा और उसके बाद बेटे ये जो है वो +1 ये एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे इक्वल लगा के यहाँ पे 0 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए बेटे इस मसावात में देखिए वेरिएबल x है तो हमने x के लिहाज से इसकी वैल्यूज निकालनी है, तो यहाँ पे दो जो है हम तज्जीक का अमल भी कर सकते हैं
और यहाँ पे हम दो दर्जी फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे हमेशा दो दर्जी फॉर्मूला ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो इसका आप मुआवजा करवाएंगे, इसके साथ जनरल इक्वेशन ax का स्क्वायर प्लस के हमारे पास bx प्लस c इज इक्वल टू 0। जैसा कि देखिए बेटे यहाँ पे मैंने जो है वो y वेरिएबल लिया था, क्यों? क्योंकि ये मसावात y वेरिएबल में थी, जबकि ये जो हमारे पास मसावात है ये x वेरिएबल में है, तो हम यहाँ पे x लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू निकली हमारे पास 1 और उसके बाद बेटे b की वैल्यू निकली हमारे पास -2 और c की वैल्यू हमारे पास +1 निकली, ठीक है। अब बेटे आप यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो आप पुट कर लें, ठीक है। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस का, ठीक है, और आगे है जो हमारे पास यहाँ पे b स्क्वायर -4ac, ठीक है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें और नीचे हमारे पास यहाँ पे 2a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए बेटे आप इसमें जो है वो वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे दर्ज करें बेटे b की वैल्यू हमारे पास है यहाँ पे -2, ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस का साइन, इसकी जगह पे बेटे हम वैल्यू दर्ज कर देंगे -2 और इसका स्केल ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखेंगे -4a की वैल्यू बेटे हमारे पास है 1, ठीक है, और c की वैल्यू बेटे हमारे पास वो भी 1, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 2a और यहाँ पे बेटे ये x वेरिएबल एज इट इज, ठीक है। अब ये जो बेटे माइनस है वो इस माइनस से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे +2 और आगे प्लस माइनस का साइन, और बेटे 2 का स्केल लेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अगर पावर हमारे पास जुफ्त हो, इवन हो, तो ये जो होल के अंदर जो माइनस होती है, ठीक है, ये हमेशा प्लस में तब्दील हो जाती है। अब बेटे ये 4 को 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा और नीचे हमारे पास बेटे यहाँ पे 2 और a की जगह पे हमने जो पुट करना था वो यहाँ पे नहीं पुट किया, तो a की वैल्यू है हमारे पास 1। 2 को बेटे 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 2 ही आ जाएगा, तो हम ये 2 एज इट इज लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बेटे आप जो है वो माइनस करें, x बराबर है जी 2 प्लस माइनस, और यहाँ पे बेटे जब 4 में से 4 माइनस करेंगे तो अंदर 0 बचेगा, 0 का जज़र लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर है जी हमारे पास यहाँ पे 2 प्लस माइनस और यहाँ पे 0 और नीचे है हमारे पास यहाँ पे 2, ठीक है। अब देखिए बेटे यहाँ पे जो है वो मैं ये वहीं पे जो है थोड़ी सी जगह है तो मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये जो 2 है, ठीक है, इसमें 0 जमा करें तो आपके पास यहाँ पे जो है वो 2 ही आएगा। अगर आप 2 में से 0 माइनस करेंगे तब भी आपके पास 2 ही आएगा, ठीक है। और ये जो बटे के नीचे जो 2 है बेटे ये एज इट इज, ठीक है, और यहाँ पे ये जो x है ये एज इट इज आ गया। अब बेटे ये जो 2 है वो इस 2 से कैंसिल हो गया और हमारे पास x की वैल्यू निकल आई यहाँ पे 1, ठीक है। तो आई होप कि बेटे ये जो सोल्यूशन है आपको जो है वो समझ आ चुका होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटे यहाँ पे हमने y की जगह पे पहले जो है वो हमने 2 से रिप्लेस किया, ठीक है। 2 से रिप्लेस करने के बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करते हुए x की वैल्यू निकाली 1, ठीक है। अब हमने जो है बेटे ये y की जो वैल्यू है, ठीक है, -5/2 हमने ये अब ये पुट करनी है और फिर उसको जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए शुरू में आपने जो लेट किया था वो क्या था, x प्लस क्या है बेटे 1 क्या है x और ये बेटे बराबर है y के। अब बेटे इस y की जगह पे आपने पुट करना है पुट y इज इक्वल टू, अब देखिए बेटे यहाँ पे है जो y बराबर है किसके, -5/2 के। तो आपने अब जो है वो आपने रिप्लेस करना है y की जगह पे -5/2 को, ठीक है। पहले आपने रिप्लेस किया था y की जगह पे 2 को, तो अब यहाँ पे बेटे आप लिखिए -5 और नीचे है हमारे पास यहाँ पे 2। अब देखिए बेटे आप यहाँ पे पुट कर दें तो यहाँ लिखिए x प्लस क्या है बेटे 1/x और यहाँ पे इक्वल और इस y की जगह पे दर्ज करें -5 यहाँ पे 2। अब देखिए बेटे यहाँ पे बटे के नीचे हमारे पास यहाँ पे x है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, तो हमने क्या करना है बेटे बटे के नीचे से x और 2 जो है खत्म करना है। तो हम क्या करेंगे, मसावात के दोनों तरफ जो है वो बेटे 2x से जो है वो हम जो है वो मल्टीप्लाई करवा देंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे बेटे ये x एज इट इज लिखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस का साइन और इस वैल्यू को आप एज इट इज नीचे उतारें और ये थोड़ी सी मैंने यहाँ पे स्पेस रखी है क्योंकि अभी मैंने मल्टीप्लाई जिससे करवाना है वो अभी लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे क्या -5 यहाँ पे 2। अब देखिए जिससे मल्टीप्लाई करवाना है उसके लिए मैं ये कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा जी 2x और यहाँ पे डॉट और यहाँ पे बेटे 2x और यहाँ पे डॉट और यहाँ पे 2x और यहाँ पे डॉट, ठीक है। अब बेटे यहाँ पे देखें जी ये जो x है, ठीक है, ये बटे के नीचे जो मौजूद x है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। ये x बेटे इस x से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो हमारे पास 2x का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2 है बेटे वो इस 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे 2 आ जाएगा। और उसके बाद बेटे ये जो 2 है ये बटे के नीचे जो मौजूद 2 है इसके साथ कैंसिल हो गया। ये x बेटे ये 5 से ज़रब होगा तो हमारे पास यहाँ पे -5x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको अब बेटे हम रीअरेंज करेंगे, तरतीब देंगे क्योंकि इसको जो है वो मेरी फॉर्म में तब्दील किया जा सकता है। तो -5x जो है बेटे ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखे 2x का स्क्वायर प्लस 5
एक्स प्लस क्या है बेटे यहाँ पे 2 और ये बराबर है बेटे किसके 0 के। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे हमने इस मसावात का मुआवजा करवाना है हमारे पास जो मेरी फॉर्म है, ठीक है, जनरल, उसके साथ। देखिए इसमें वेरिएबल एक्स है तो हम यहाँ पे वेरिएबल एक्स लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस क्या है बेटे हमारे पास बी एक्स प्लस क्या है हमारे पास यहाँ पे सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर वेरिएबल यहाँ पे y होता तो फिर मैंने यहाँ पे y लिखना था। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो भी हमारे पास अदद होता है, ठीक है, वो a वाली वैल्यू होती है, x के साथ वाली b और जो विदाउट होती है, ठीक है, वो c की। तो यहाँ पे a की वैल्यू बेटे हमारे पास निकली है a बराबर है 2 के और उसके बाद b बराबर है 5 के और c जो है बेटे वो बराबर है हमारे पास वो भी 2 के। ठीक है, अब यहाँ पे बेटे हम दो दर्जी फॉर्मूले इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ लिखते हैं कि x बराबर है, यहाँ पे x इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि इस मसावात में वेरिएबल x है। तो यहाँ लिखें जी माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड कर दें जी यहाँ पे 2a से। ठीक है, अब बेटे जहाँ पे a है वहाँ पे a वाली वैल्यू, जहाँ पे b है वहाँ पे b वाली वैल्यू और जहाँ पे c है वहाँ पे c वाली वैल्यू। b की जगह पे बेटे आप यहाँ पे दर्ज करें 5, उसके बाद प्लस माइनस का साइन और यहाँ पे बेटे आप दर्ज करें 5 और इसका ले लें स्क्वायर। उसके बाद बेटे यहाँ पे क्या है हमारे पास फॉर्मूले का 4 ये एज इट इज a की रकम 2 c की रकम भी 2 और डिवाइड कर दें बेटे यहाँ पे 2 और a की जगह पे दर्ज कर दें 2। ठीक है, और उसके बाद बेटे यहाँ पे ये जो -5 है ये एज इट इज और प्लस माइनस का साइन 5 का स्केल लेंगे तो हमारे पास बेटे 25 आ जाएगा, 4 को 2 से ज़रब देंगे तो हमारे पास 8, 8 को 2 से ज़रब देंगे तो आपके पास यहाँ पे 16 आ जाएगा और नीचे बेटे हमारे पास यहाँ पे 2 को 2 से जब हम ज़रब देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 4 आ जाएगा। उसके बाद बेटे यहाँ पे ये जो -5 है ये एज इट इज 25 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास बेटे यहाँ पे आ जाएगा जी जजर है 9 और तकसीम बाय बेटे यहाँ पे 4 और यहाँ पे x वेरिएबल एज इट इज जो है वो नीचे उतारते चले जाएं। ठीक है, अब बेटे जब 9 का जजर लेंगे तो आपके पास यहाँ पे आंसर आएगा बेटे -5 और यहाँ पे है प्लस माइनस और यहाँ पे लिखेंगे 3 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 4 और यहाँ पे वेरिएबल x। ठीक है, अब देखिए बेटे हमारे पास x की वैल्यू प्लस माइनस में निकली है। ठीक है, एक मरतबा हम प्लस का साइन लेंगे और एक मरतबा यहाँ पे माइनस का। तो आप यहाँ लिखिए जी x बराबर है जी हमारे पास -5 और एक मरतबा यहाँ पे जो है वो प्लस का साइन ले लें और यहाँ पे 3 और नीचे क्या है जी हमारे पास यहाँ पे 4। अब देखिए बेटे ये 5 माइनस का और ये 3 जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे -2 आ जाएगा और नीचे है हमारे पास यहाँ पे 4। अब देखिए बेटे ये दोनों जो है वो कट हो जाते हैं, 2 एक बार 2, 2 2 बार 4 और यहाँ पे हमारे पास आंसर निकल आया -1/2। x की वैल्यू बेटे हमारे पास 1 निकल आई -1/2। ठीक है, अब बेटे यहाँ पे जो है वो एक साइन यानी देखे ना यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे ये प्लस माइनस में थी वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक मरतबा हमने प्लस में ली। ठीक है, अब एक मरतबा हम यहाँ पे माइनस में लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या -5 -3 और नीचे क्या है हमारे पास यहाँ पे 4। अब यहाँ पे लिखे जी x बराबर है बेटे माइनस माइनस प्लस होता है, जमा तो करेंगे जरूर लेकिन अलामत माइनस क्या आएगी, 5 में 3 जमा करें बेटे हमारे पास यहाँ पे -8 आ जाएगा, नीचे हमारे पास यहाँ पे 4, 4 एक बार 4, 4 2 बार 8 और यहाँ पे बेटे हमारे पास आंसर आ गया -2। ठीक है, x की जो दूसरी वैल्यू निकली वो हमारे पास यहाँ पे -2 है। ठीक है, तो हमारे पास बेटे जो सोल्यूशन सेट निकला वो क्या है जी, सोल्यूशन सेट आप वो यहाँ लिखें जी। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू निकली है 1, उसके बाद बेटे यहाँ पे जो वैल्यू निकली है वो है -1/2, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू निकली है वो है हमारे पास -2। ठीक है,